नमस्कार, श्रीवरदा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साक्ष्य विधि की धारा 141 से लेकर 143 तक सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। धारा 141 से 143 सूचक प्रश्न के बारे में प्रावधान करती है, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बताती है। लीडिंग क्वेश्चन क्या है? धारा 141 सूचक प्रश्न को डिफाइन करती है, यानी सूचक प्रश्न है क्या ये बताती है। तो सूचक प्रश्न क्या है? कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, उसे क्या कहा जाता है? सूचक प्रश्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सूचक प्रश्न कहा जाता है। मान लो ए है, ए बी से कोई क्वेश्चन करता है, ए बी से कोई प्रश्न पूछता है और साथ में ये चाहता है कि बी इस प्रश्न का ये उत्तर दे। जैसे ही ए ने प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर बी ने वही दिया जो ये पाना चाहता है या पाने की आशा करता है। यानी इसका जो प्रश्न था, ये बी को जो प्रश्न करता है तो बी को साथ में उत्तर का सुझाव देता है कि यानी इसका उत्तर ये है, यानी इसका उत्तर ये है, तो ये साथ में उत्तर को सुझाता है। ए के द्वारा किया गया क्वेश्चन इस बी को जब किया जाता है तो बी को साथ में उत्तर का सुझाव देता है, यानी इसका उत्तर ये है। तो जैसे ही प्रश्न सुनेगा बी वही उत्तर देगा जो ए चाहता है। ऐसा प्रश्न अगर ए के द्वारा किया जाता है तो ऐसे प्रश्न को क्या कहा जाता है? सूचक प्रश्न कहा जाता है या लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 142, धारा 142 क्या कहती है? अब चलो आगे क्या कहती है 142। 141 ने तो सूचक प्रश्न बता दिया, यानी वो प्रश्न जो साथ में उत्तर को सुझाता है उसको क्या कहा जाता है? सूचक प्रश्न कहा जाता है। धारा 142 क्या कहती है? धारा 142 ये कहती है कि ऐसा सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए, यानी उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। किसको? ऐसे सूचक प्रश्न को उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। यानी सूचक प्रश्न कब तो पूछ सकते हैं और कब नहीं पूछ सकते। तो धारा 142 ये कहती है कि ऐसे सूचक प्रश्न कब नहीं पूछने चाहिए। कब नहीं पूछने चाहिए? तो सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में। कब? मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में। मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार आक्षेप करता है या विरोधी पक्षकार के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाएंगे। तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। भाई मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में ये नहीं पूछे जाते। पूछ लिया जाता है तो सामने वाला जो पक्षकार है, विरोधी पक्षकार, वो क्या करता है? ऑब्जेक्शन करता है। ऑब्जेक्शन अगर कर देता है तो वो नहीं पूछे जाएंगे। फिर न्यायालय से परमिशन ली जाएगी कि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। न्यायालय अगर परमिशन देगा तो ही सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पूछे जाने चाहिए। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना या परिचय के रूप में या निर्विवाद है, जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। ऐसे तथ्य जिनकी पहचान हो चुकी है, ऐसे तथ्य जो निर्विवाद है, उनके बारे में न्यायालय क्या करेगा? अनुज्ञा दे सकता है सूचक प्रश्न पूछने के लिए। धारा 43, 143 क्या कहती है? धारा 143 ये कहती है कि सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा। कब पूछा जा सकेगा? तो उन्हें कब पूछा जा सकेगा, यानी सूचक प्रश्न है वो कब पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा? सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। यानी सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? सूचक प्रश्न हमेशा प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कब नहीं पूछे जा सकते? मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे।
लेकिन अगर विरोधी पक्षकार आक्षेप करता है तो कोर्ट की परमिशन से पूछा जा सकता है, वो भी परमिशन देगा उन्हीं तथ्यों के बारे में जो पहले से साबित हो चुके हैं या निर्विवाद है या जिनकी पहचान हो चुकी है। ऐसे तथ्यों की बारे में सूचक प्रश्न की अनुमति न्यायालय दे सकता है, अन्यथा वो नहीं देगा। जब नहीं देगा तो फिर वो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। धारा 143 क्या कहता है कि उन्हें कब पूछा जा सकेगा? प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पक्षकार, जो वकील है, जो प्रति परीक्षा कर रहा है, वो ये चाहता है कि मैं जैसे कहूँ ना वैसे ही उत्तर ये दे दे, तो इसका उत्तर भी साथ में वो सुझाता है कि भाई तू इसका उत्तर ये दे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जाने चाहिए, मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर आक्षेप करे तो न्यायालय की परमिशन से पूछे जाने चाहिए। प्रश्न है क्या? सूचक प्रश्न जो साथ में उत्तर को सुझाता है, ऐसा प्रश्न जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहलाता है। ठीक है, 141 से लेके 143 तक सूचक प्रश्न है क्या, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए और सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है। 141, 42 और 143। अब देखो सूचक प्रश्न के बारे में, भाई सूचक प्रश्न है क्या, हम इसको समझेंगे कि सूचक प्रश्न होता क्या है। आपसे प्रश्न करेंगे, आप बताओगे कि ये क्या है। वो प्रश्न जो गवाह को यह इशारा करता है कि उसका उत्तर वही होगा जो कि प्रश्नकर्ता द्वारा वांछित है। यानी प्रश्न जब किया जाता है तब साथ में इस प्रकार का इशारा, इशारे का मतलब ये नहीं कि हाथ से या ऐसे किए जाएंगे, उस प्रश्न के अंदर ही आंसर होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न क्या करता है, प्रश्नकर्ता द्वारा वो उत्तर चाहता है जो उस प्रश्न के अंदर ही होता है। तो ऐसा प्रश्न क्या कहलाता है? सूचक प्रश्न कहलाता है। किंतु जब मात्र विषय का सुझाव दिया जाता है किंतु उत्तर का सुझाव नहीं दिया जाता तो सूचक प्रश्न नहीं है। केवल विषय का सुझाव उसमें आता है, उत्तर का सुझाव नहीं आता, तो उसे सूचक प्रश्न नहीं कहा जा सकता। सूचक प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसमें उसका उत्तर दर्शाया गया हो। जैसे क्या कै के शरीर से रक्त निकला जब खै ने उसे मारा? अब क्या उत्तर देगा? क्या क्या कै के शरीर से रक्त निकला जब खै ने उसे मारा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में ए ने पूछा बी से कि क्या इस एक्स के शरीर से खून निकला जब वाई ने इसको मारा था? जब वाई ने इस एक्स को मारा था तब क्या इसके शरीर से खून निकला था? अब इसका उत्तर क्या देगा? भाई चोट मारी है तो खून तो निकलेगा ही, तो बी कहेगा हाँ जी निकला था, यही तो उत्तर देगा। तो ये प्रश्न क्या है? ये उत्तर को सुझाता है, साथ में उत्तर दर्शाता है कि खून तो निकला ही है, जब चोट लगेगी तो खून निकलेगा, तो सामने वाला कह देगा हाँ जी निकला था खून। तो ऐसा प्रश्न क्या कहलाएगा? सूचक प्रश्न कहलाता है। सूचक प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसमें साक्षी को उत्तर का सुझाव दे दिया जाता है तथा ये अपेक्षा की जाती है कि साक्षी हाँ में उत्तर दे, यानी वो यस यस करता जाए। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या आप एलएलबी कर रहे हो, तो अब आप उत्तर इसका क्या दोगे? क्या उत्तर दोगे आप? यानी मेरे प्रश्न के साथ उत्तर दर्शाया गया है, मेरे प्रश्न के साथ उत्तर दर्शाया गया कि आपको पता है भी मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं हाँ ही कहूंगा, तो आप इसका उत्तर यस ही दोगे। क्या आप कोचिंग करते हो, इसका कोई पे भुगतान करते हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी करते हैं। यानी वो प्रश्न जो साथ में आपको उत्तर दर्शाता है जिसका जवाब आप यस नो में ही दोगे, चाहे वो यस हो चाहे वो नो हो, जो पाने वाला व्यक्ति चाहता है वही उत्तर आप उसको दोगे। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, आपके समझ में आ जाता है? अब आप क्या कहोगे इसका उत्तर? बताओ क्या कहोगे? फंस गए क्या? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि भी आप हाँ ही भरो, आप ये मत कह देना कि भी समझ में नहीं आता। मैं यही चाहता हूँ कि आप ये कहो कि हाँ समझ में आता है। यानी मेरा प्रश्न क्या है? सूचक प्रश्न है। हाँ, ये सूचक प्रश्न हो गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भी आप यस करें। अगर आप ना कर दोगे तो मेरा काम खराब हो जाएगा, भी मैं पढ़ाता हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि भी आप यही कहें कि हाँ जी समझ में आ रहा है।
तो आपने यस कर दिया, हाँ जी समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने साथ में उत्तर बता दिया आपको, आपको पता लग गया कि सर चाहते हैं यस में जवाब इसका, नो में नहीं चाहते। तो ऐसा जवाब, ऐसा प्रश्न क्या कहलाएगा? सूचक प्रश्न कहलाता है, जो साथ में उत्तर को सुझाता है। इसका इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा कि ये प्रश्न सूचक प्रश्न है या नहीं है? इसकी जांच कैसे की जाएगी कि कोई प्रश्न सुझाव देता है या नहीं देता, उत्तर का सुझाव देता है या नहीं देता? तो ये कैसे पता लगेगा? ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सामान्यतः हाँ या ना में दिया जा सकता है, वो प्रश्न हमेशा क्या होता है? सूचक प्रश्न होता है। वो प्रश्न क्या होता है? सूचक प्रश्न होता है। तो ऐसे प्रश्न जो जिसका उत्तर यस नो में होगा ना, ऐसे प्रश्न सामान्यतः हाँ या ना वाले होंगे, वो सूचक प्रश्न ही होंगे। जैसे ये पूछा कि क्या तुम घटनास्थल पर थे? प्रश्न ये पूछा कि क्या तुम घटनास्थल पर थे? अब उत्तर क्या देगा? अगला बंदा था तो हाँ कह देगा, और नहीं था तो ना कह देगा। यानी मुझे पता है ये घटना पर नहीं था, तो ये ना ही बोलेगा। तो ऐसा प्रश्न जो घटनास्थल पर वो था तो हाँ में कहेगा, अगर नहीं था तो ना में कहेगा। तो ऐसे प्रश्न, क्या तुम घटनास्थल पर थे? सामने वाला कहता है हाँ। क्या तुमने उसे नहीं देखा? सामने वाला कहेगा नहीं, क्योंकि मैंने साथ में ये लिखा ना कि क्या तुमने उसे नहीं देखा। नहीं देखा मतलब सामने वाला कहेगा हाँ जी नहीं देखा। तो ऐसे प्रश्न जो साथ में उत्तर को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूचक प्रश्न कहलाते हैं। यानी इसमें एक सुझाव, एक सजेशन दिया जाता है साथ में यस नो का। तुम तो घटनास्थल पर नहीं थे, बाद में आए थे। तुम तो घटना जब घटी थी उस समय नहीं थे, तुम तो आधा घंटा बाद आए थे। वो कह रहे हाँ जी मैं घटनास्थल पर नहीं था, मैं बाद में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो क्या कहलाएंगे? सूचक प्रश्न कहलाएंगे। इनका कोई भी रूप हो सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर यस और नो में आता है। सूचक प्रश्न कौन सा नहीं है? जब साक्षी को केवल विवादक विषय का सुझाव दिया जाता है तथा उत्तर का सुझाव नहीं दिया जाता है, तो वो सूचक प्रश्न नहीं होता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 141, ये धारा क्या कहती है? ये धारा ये कहती है कि कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है। जैसे घ साक्षी यह साबित करने को पेश किया गया कि कै ने गै की दुकान से घड़ी चुराई थी। कै ने गै की दुकान से, ये गै है और ये कै है। इस कै ने क्या किया? इस गै की दुकान से घड़ी चुराई है। इस गै की दुकान से क्या की है? घड़ी चुराई है। और इस बात को साबित करने के लिए कि इस गै की दुकान से कै ने घड़ी चुराई है, एक घै नामक गवाह को पेश किया जाता है। किसको? घै नामक गवाह को पेश किया जाता है। और घै से ये प्रश्न पूछा गया कि क्या तुमने कै को गै की दुकान में घुसते और वहां से घड़ी ले जाते देखा था? यानी प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये कहा गया, भाई साबित करना है, इसी बात को तो साबित ही करना है कि भाई गै गै की दुकान से कै ने घड़ी चुराई है। और इसी बात के लिए प्रश्न ये पूछा कि क्या तुमने, घै से पूछा गया, घै गवाह बन के आता है इस बात को साबित करने के लिए। घै से पूछा गया कि क्या तुमने इस कै को गै की दुकान में घुसते हुए और वहां से घड़ी चुराते हुए देखा था? अब इसका उत्तर क्या देगा? कि हाँ मैंने देखा था। तो इसका मतलब इसमें बता दिया ना, घुसते हुए देखा था क्या? घुसते हुए और चुराते हुए, ये दो शब्द आए हैं ना, ये कहना चाहते हैं कि सामने वाला हाँ कर दे कि हाँ मैंने घुसते हुए भी देखा था और वहां से घड़ी चुराते हुए देखा था, तभी तो ये चोर साबित होगा। तो ये क्या है? ये सूचक प्रश्न है। सामने वाले को पता लग गया कि भाई ये कहना चाहता है कि इसके घुसते हुए देखा था क्या? हाँ देखा था। घड़ी चुराते हुए देखा? हाँ देखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस भय को सूचक प्रश्न पूछा गया है और इसने हाँ में उत्तर दिया है, तो ये प्रश्न क्या कहलाएगा? सूचक प्रश्न कहलाएगा। ठीक है, ये प्रश्न कैसा है? सूचक प्रश्न है, क्योंकि इसमें उत्तर का सुझाव दिया जाता है, साथ में उत्तर बताया जाता है साक्षी को जो उसे देना है।
और सामने वाला व्यक्ति जो उसे पाना चाहता है। सूचक प्रश्न का अपने आप में उत्तर सुझाने से है, भाई सामने वाले को उत्तर पता लग जाए इसका उत्तर क्या है, बस वो ही है। सूचक प्रश्नों के उदाहरण, कुछ उदाहरण बताए गए हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि क्या तुम्हारा नाम मुकेश है, सूचक प्रश्न के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हारा नाम मुकेश है, क्या तुम्हारा अमुक नाम नहीं है, मैं ये कहूं क्या तुम्हारा नाम मुकेश नहीं है, क्या तुम्हारा नाम मुकेश है, सामने वाला क्या कहेगा, हाँ मेरा नाम मुकेश है, यही तो कहेगा। क्या तुम्हारा चूरू में निवास स्थान है, अब आप क्या कहोगे, मुझे पता है ये तो सावा का रहने वाला है, चूरू का है नहीं, तो फिर वो क्या बोलेगा कि नहीं। तो यानी मैंने क्या सुझाया, आपको उत्तर सुझाया साथ में। क्या तुम अमुक समय पर अमुक स्थान पर थे या नहीं थे, तो इसका मतलब क्या तुम अमुक स्थान पर थे, क्या तुम अमुक स्थान पर नहीं थे, तो यानी मैं थे या नहीं थे, इसी से पता लग जाएगा कि भाई उत्तर क्या देना इसका। आप राम के यहाँ नौकरी करते हैं, भाई मैंने पूछा आप राम के यहाँ नौकरी करते हैं, सामने वाला नौकरी करता है तो वो कहेगा हाँ जी मैं करता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने उसको उत्तर बता दिया, साथ में उसको उत्तर सुझा दिया कि सामने वाला ये समझ जाए भी ये क्या चाहता है, या मैं जो चाहता हूँ वही उत्तर उधर से निकल करके आएगा। तो मैंने ये कहा कि आप यहाँ राम की नौकरी करते हैं, वो कह देगा करता है तो कहेगा हाँ, और नहीं करता तो कहेगा ना। तो यानी ये प्रश्न क्या है, ये सूचक प्रश्न है मेरे द्वारा किया गया। क्या एमए की परीक्षा सन 1994 में दी थी, आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्या एलएलबी द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2022 में दी थी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, हाँ द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2022 में दी थी। क्या कै ने खै की दुकान से घड़ी चुराया, तो उत्तर जो भी है, चुराया तो यस, नहीं चुराया तो नो। क्या आपका राम नाम है, क्या राम आपके पड़ोस में रहता है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन जो सामने वाले को ये बताता है कि भाई ये पड़ोस में रहता है कि नहीं रहता, पूछना चाहता है, तो यस नो जो भी है वो उत्तर उसका आ जाएगा। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। ये सारी बातें, जितने भी इस प्रकार के जो बाबत जो गवाहों को पहले से ही गुप्त रीति से सारी बातें बतला दी जाती है, और प्रश्नकर्ता जो अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता है, वास्तव में प्रश्न नहीं पूछता बल्कि उसका उत्तर देता है। सूचक प्रश्नों के प्रकार, विवादित तथ्यों को मान लेने वाला प्रश्न एक तो होता है सूचक प्रश्नों के प्रकार में, एक तो वो प्रश्न होता है जो विवादित तथ्यों को मान लेने वाला प्रकार का होता है, जो भी विवादित तथ्य उनको स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, ऐसे प्रश्न होते हैं। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें विकल्प के रूप में दिया जाता है। जैसे अब बताइए कि आपने करा या नहीं करा, आपसे कुछ पूछ ले कि आपने ये काम किया या नहीं किया, यानी या लगाकर मैंने क्या कर दिया, उसको विकल्प दे दिया है, क्या दे दिया, विकल्प दे दिया है। आपने इनकार कर दिया, या आपने इनकार कर दिया था या नहीं किया था, इसका मतलब क्या है, मैंने ऑप्शन दिया है कि वो या तो किया है या नहीं किया है, इसमें से कोई एक चुन ले। तो ऐसे वैकल्पिक प्रश्न भी सूचक प्रश्न होते हैं। सूचक प्रश्न का उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर सूचक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछने का मुख्य उद्देश्य जो इसका है वो है साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करना, जो गवाह है उसकी विश्वसनीयता की, उसकी सत्यवादिता की, उसकी शुद्धता का पता लगाना है। जबकि मुख्य अथवा पुनः परीक्षा में अपने ही साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने का उद्देश्य उससे सत्य बात प्रकट करवाना है। अगर न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बात हुई थी वही बात उनसे आज कहलवानी है, इसको सूचक प्रश्न कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है सूचक प्रश्न का कि उत्तर साक्षी के मुंह में डाल दिया जाता है, ये नहीं है कि भाई तेरे प्रश्न का उत्तर ये डाल दिया, तू ये बार निकाल देना, ऐसा नहीं है। प्रश्न को इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसको उत्तर जो पाने वाला व्यक्ति चाहता है वैसा ही प्रश्न का उत्तर आता है। जैसे कोई साक्षी कहाँ रहता है तो उससे पूछना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं। अगर कोई साक्षी कहीं रहता है तो आप उससे क्या पूछोगे कि आप कहाँ रहते हो, तो जहां रहता है वो बता देगा उसका उत्तर। ठीक है।
तो इस प्रकार से सामान्यतः ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, ऐसे प्रश्न सूचक प्रश्न कहलाते हैं। कब पूछे जा सकते हैं? तो सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाते, किंतु न्यायालय की अनुमति से पूछे जा सकते हैं। प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 143 के तहत अगर कोई गवाह पक्षद्रोही साबित हो जाता है, कोई गवाह जो पक्षकार लेके आता है उसी के विरुद्ध कथन कर देता है, तो उससे भी सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। अपने ही पक्ष से भी सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धारा 154 के तहत जब सूचक प्रश्न का उद्देश्य दूसरे गवाह के द्वारा कहे गए कथनों का खंडन करना है, किंतु वह उस कथन के करने से इनकार करे, तो उस गवाह से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाई कोई गवाह ऐसा जिसका खंडन करना था लेकिन नहीं किया, तो उससे सूचक प्रश्न पूछ करके ऐसा खंडन करवाया जा सकता है। अगर गवाह की यादाश्त कमजोर है तो भी उससे सूचक प्रश्न पूछ करके उसकी जो यादाश्त है उसको ताजा किया जाता है। मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न की अनुमति के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार है। न्यायालय चाहे तो अनुमति दे सकता है और चाहे तो अनुमति नहीं दे सकता। ये कब देगा? जब ऐसे परिचयात्मक रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो निर्विवाद तथ्य हैं उनके बारे में, या जो पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, तो ऐसे तथ्यों के बारे में न्यायालय अनुमति देगा, अदरवाइज न्यायालय अनुमति नहीं देगा। ठीक है। भारतीय विधि में धारा 134 में प्रतिपादित किया गया कि तथ्य को केवल एक साक्षी के साक्ष्य द्वारा साबित माना जा सकता है यदि न्यायालय को उससे प्रतीत हो जाए कि साक्ष्य का उसकी क्वालिटी या महिमा पर, न्याय की मात्रा या तादाद पर अधिकतम महत्व दिया जाता है। यानी साक्ष्य की जो गुणवत्ता है, साक्ष्य की जो क्वालिटी है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, न कि मात्रा पर। तो अगर एक भी गवाह अगर सही बोल रहा है तो भी उसकी साक्ष्य को वैल्यू देते हुए उतना ही पर्याप्त है। एक गवाह के आधार पर किसी की दोष सिद्धि की जा सकती है। तो साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए ही सूचक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। गवाह की निष्पक्षता, गवाह की विश्वसनीयता आदि की जांच यहाँ की जाती है। ठीक है। तो ये था आपका धारा 142, 141, 142 और 143 सूचक प्रश्न से संबंधित प्रावधान। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एलएलबी के पर्पज वाले तो अब एक ही धारा बची है, दो धाराएं बची है वैसे तो। धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी। धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी, जिसको होस्टाइल विटनेस कहते हैं, जो अपने ही साक्षी के विरुद्ध, अपने ही पक्षकार के विरुद्ध विरोधी कथन करता है या विरुद्ध कथन करता है, उसको पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। यानी अपने ही पक्ष का विद्रोह कर देता है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है। तो ये कर लेंगे अपन एक तो 154, और बाकी इसमें और भी कोई अगर है बीच में कोई इंपॉर्टेंट, 159 है स्मृति ताजा करना, तो ये आपसे ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। दो दो नंबर के या अगर 7-7 नंबर वाले क्वेश्चन आते तो यहाँ से प्रश्न बनते थे आपके, तो सीधे ही 10 नंबर के या 20-20 नंबर के आएंगे। तो वहां मेरे को नहीं लगता कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 167 है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो एक लास्ट वाला देख लेंगे, 154 देख लेंगे। कल संभवतः अपन इसका समापन कर देंगे। और इस जितना पढ़ा दिया उससे बार अब आएगा क्या, कोई थोड़ी सी चीज, कोई एक दो कोई सेक्शन है वो छोड़े हैं, बाकी तो सारे कर ही दिए अपन ने। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।